हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग की है। चाइना चाहता है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट जो है उनको स्पेस में ही जो है शूट डाउन। और देखो, चाइना के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है वो काफी समय से इस बात को यहाँ पे कर रहे थे कि चाइना की मिलिट्री को एलोन मस्क की जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है उनको बिल्कुल जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और रिसेंटली ये जो बात है, चाइना के ऑफिशियल्स, इसके अलावा चाइना के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को बोला था। और देखो, इसमें आपको कई सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। चाइनीज साइंटिस्ट डेवलप प्लान टू डिस्ट्रॉय स्टारलिंक सैटेलाइट रिपोर्ट। इसके अलावा ये न्यूज 18 का भी आर्टिकल है, चाइना प्लान टू बिल्ड अ वेपन दैट कैन स्टॉप स्टारलिंक सैटेलाइट फ्रॉम ऑफरिंग इंटरनेट। तो प्रेजेंटली काफी सारे देश आज के समय जो है कंसर्न फील कर रहे हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लेके, कि ये स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है, स्पेसएक्स का जो ये प्रोजेक्ट है, जो कि ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है, इससे काफ़ी सारे जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकते हैं। इसके अलावा ये यूरोशियन टाइम्स का भी आर्टिकल है, चाइना डीपली अलार्म्ड बाय स्पेसएक्स स्टारलिंक कैपेबिलिटीज दैट इज हेल्पिंग यूएस मिलिट्री टोटल स्पेस डोमिनेंस। अब देखो, हो क्या रहा है ना, कि स्पेस एक्स कंपनी है यूएस की, ठीक है, मतलब यूएस बेस्ड ये कंपनी है। अब जब ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेगी तो बहुत सारी सैटेलाइट जो है स्पेस में हो जाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में हमको बहुत सारी सैटेलाइट देखने को मिलेंगी। तो काफी सारे देश में जो है ये सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू यूएस की मिलिट्री जो है सर्वेलेंस भी कर सकती है। और इसी को लेके काफी सारे जो देश हैं वो आज के समय थ्रेट फील कर रहे हैं, और इनमें सबसे पहले आपको चाइना देखने को मिलेगा। प्रेजेंटली आपको पता ही होगा कि चाइना यूएस के रिलेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा यूएस और रशिया के रिलेशन भी आपको उतने अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं। और ऑलरेडी आपको पता है कि काफी सारे देश जो है डिवाइड हो चुके हैं, एक तरफ नाटो ग्रुप है और एक तरफ रशिया अकेला है। तो आखिरकार क्यों चाइना स्पेस एक्स की जो सैटेलाइट है उनको जो है डिस्ट्रॉय करना चाहता, और इन्होंने क्या प्लान जो है बनाया है, तो काफी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि एलोन मस्क जो है, इनको पूरी दुनिया जो है अब जानती है। स्पेस एक्स काफ़ी फेमस स्पेस की कंपनी है, और इनका फेमस रॉकेट भी है फैल्कन 9। इसके अलावा स्टारलिंक भी प्रोजेक्ट जो है इनका देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्विटर में भी जो है इन्होंने स्टेक को परचेस कर लिया। मतलब प्रेजेंटली एलोन मस्क जो है एक बहुत ही रिच पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टारलिंक प्रोजेक्ट को समझ लो कि एक्चुअली में स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या। देखो, बेसिकली स्टारलिंक जो है ये सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है। बेसिकली ये सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, देशों को जो है इंटरनेट की सर्विसेज दी जाएगी, और लो अर्थ ऑर्बिट पे बहुत सारी सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा, और इसके थ्रू 32 देशों में जो है इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। और देखो, मेनली इनका एम ये है कि ग्लोबल कवरेज, मतलब सभी जगह पे जो है स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट प्रोवाइड कर पाए, जिससे लोगों को भी जो है यहाँ पे बेनिफिट हो। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इंटरनेट तो हमारे पास अभी भी है। देखो, अभी मैं आपको बता दूं कि समुद्र में केबल बिछी हुई है, और उसी के थ्रू जो है पूरा इंटरनेट वर्क करता है। और स्टारलिंक प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया गया था, और 2022 तक इनका ये एम है कि हमको करीब 2400 जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करना है, उनको प्लेस करना है लो अर्थ ऑर्बिट पे। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है, तो उसको भी यहाँ पे समझ लो ना। देखो, अर्थ से 1000 किलोमीटर आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आपको लो अर्थ ऑर्बिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 10,000 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 40,000 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो आपको हाईली एलिप्टिक ऑर्बिट जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको जो है लो अर्थ ऑर्बिट अब समझ में आ गया होगा ना। देखो, जब 2019 में स्टारलिंक ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया था, तब कोई भी देश जो है यहाँ पे कंसर्न फील नहीं कर रहा था उस टाइम। लेकिन जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और यूक्रेन में इंटरनेट बिल्कुल यहाँ पे कट डाउन हो गया, इंटरनेट का शटडाउन हो गया, उसके बाद एलोन मस्क ने यहाँ पे यूक्रेन को ऑफर किया सैटेलाइट इंटरनेट। और इस पे आर्टिकल भी है, एलोन मस्क स्टारलिंक इज कीपिंग यूक्रेनियंस ऑनलाइन व्हेन ट्रेडिशनल इंटरनेट फेल। तो बेसिकली जब जो नॉर्मल इंटरनेट है वो यहाँ पे फेल हो गया यूक्रेन का, तो यूक्रेन को बहुत ही बड़े लेवल पे जो है हेल्प करी किसने, एलोन मस्क ने। और एलोन मस्क ने जो है स्टारलिंक से इंटरनेट
प्रोवाइड किया। अब इसी को लेके रशिया जो है यहाँ पे कंसर्न फील करता है। अब रशिया यहाँ पे ये कहता है कि एलोन मस्क ने सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया, इन्होंने सर्विलेंस भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया है और इसी से हमारा जो मॉस्कोवा है वो यहाँ पे डूबा है। अब मॉस्कोवा एक बहुत ही बड़ा शिप था, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बिल्कुल बनाया था। करीब 500 से ज्यादा क्रू मेंबर इसमें थे, काफी सारे वॉरहेड्स थे, मतलब रशिया को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। और रशिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक सैटेलाइट है उन्होंने ही जो है हेल्प की थी, उन्होंने ही यूक्रेन को जो है सर्विलेंस प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से जो रशिया का एक बहुत ही बड़ा शिप है मॉस्कोवा वो जो है यहाँ पे डूब गया। और उसके बाद रशिया ने एलॉन मस्क के ऊपर जो है स्पेस वॉर को डिक्लेयर कर दिया था। और देखो रशिया ने जब ये क्लेम किया कि स्टारलिंक की सैटेलाइट ने सर्विलेंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यूक्रेन की आर्मी को गाइड किया है, उसके बाद जो चाइना की मिलिट्री है वो भी यहाँ पे काफी कंसर्न होने लगी। चाइना की मिलिट्री भी यहाँ पे चिंता में आ गई और जो चाइना के साइंटिस्ट हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने यहाँ पे सोच लिया कि हमको एक सर्विलेंस सिस्टम को जो यहाँ पे डेवलप करना चाहिए जो कि स्टारलिंक की सैटेलाइट को ट्रैक कर सके, इसके अलावा मॉनिटर भी कर सके। मतलब जितनी भी सैटेलाइट स्टारलिंक की हैं हर एक सैटेलाइट को हमको मॉनिटर करना चाहिए, इसके अलावा उनको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी सारी सैटेलाइट है कि अगर हमने इनको ट्रैक नहीं किया तो ये पूरे चाइना की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकती है ना। अब चाइना के जो मिलिट्री रिसर्चर हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमको अपनी कैपेबिलिटीज को जो है डेवलप करना चाहिए, जिससे जो एलॉन मस्क की स्टारलिंक की सैटेलाइट हैं उनको जो है हम न्यूट्रलाइज कर पाएं। इसके अलावा अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी थ्रेट आता है, मतलब कल को स्टारलिंक की जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे यूएस को सर्विलेंस प्रोवाइड कर देती हैं, चाइना की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देती हैं, तो उन सबको काउंटर करने के लिए हमको जो है अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहिए, जिससे जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है उनको हम डिस्ट्रॉय कर पाए। अब रिसेंटली जो रेन यूजैन है, एक रिसर्चर है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि चाइना को एक सॉफ्ट और हार्ड किल मेथड का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे यूज करना चाहिए, जिससे जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है हम उनको जो है न्यूट्रलाइज कर पाए। अब चाइना के मिलिट्री में तो स्टडी यहाँ पे चली रही थी कि स्टारलिंक की जो सैटेलाइट है उनको हम किस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर पाए। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये स्टारलिंक कंपनी जो है अपना काम कर रही है, इससे चाइना को यहाँ पे दिक्कत क्या है? देखो सिंपली बात यह है कि चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसका सर्विलेंस करे। अगर कोई चाइनीज नागरिक चाइना के खिलाफ यहाँ पे बोल देगा ना तो चाइना की सरकार जो है बिल्कुल यहाँ पे भड़क जाएगी। तो चाइना में अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी जो है डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलने वाली। और कहीं ना कहीं चाइना की सरकार इसलिए परेशान है स्टारलिंक के प्रोजेक्ट से कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन जो है पास कर सकते हैं अमेरिकन ड्रोन्स को, इसके अलावा स्टेल्थ फाइटर जेट्स को। अभी जितनी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास यहाँ पे जाती है उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से जो इंफॉर्मेशन है वो यूएस के पास यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो इजिली अमेरिका जो है चाइना को बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ऑलरेडी आपको पता है कि स्टारलिंक के प्रोजेक्ट में आपको छोटी छोटी बहुत सारी सैटेलाइट देखने को मिलेंगी, मतलब 1000 से भी ज्यादा स्मॉल सैटेलाइट है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके यूएस की मिलिट्री को जो है पास कर सकती है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोले कि चाइना का प्लान एक्चुअली में है क्या, चाइना किस तरीके से जो है इन सब सैटेलाइट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा। देखो बेसिकली इतनी तो चाइना की हिम्मत नहीं है कि इतनी सारी मिसाइल्स को जो है यहाँ पे फायर कर पाए। अगर इतनी सारी मिसाइल्स चाइना जो है फायर करेगा तो चाइना जो है बिल्कुल यहाँ पे सड़क पे आ जाएगा। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एक आइडिया निकाला है कि लेजर्स को जो है यहाँ पे यूज करना चाहिए, इसके साथ साथ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, जिससे हम जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस पे ही जो है उड़ा दें। और इनके ऑफिशियल्स ने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि अगर स्टारलिंक की सैटेलाइट से हमको कोई भी खतरा नजर आएगा तो हम जो है उन सैटेलाइट्स को बिल्कुल यहाँ पे उड़ा देंगे। मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है। और देखो ऑलरेडी एलॉन मस्क ने यहाँ पे ये कह दिया है कि इतना आसान नहीं है कि रशिया या फिर चाइना कोई भी हमारी सैटेलाइट को इतनी आसानी से जो है यहाँ पे मार पाए। तो आने वाले समय में हमको लैंड वॉर कम देखने को मिलेंगी, हमको स्पेस वॉर ही जो ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।